बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बी माय गेस्ट विद अहमद गुरेजा। क्या हाल चाल हैं आप सब लोगों के। सीज़न 3 में आपकी इस दफ़ा मुलाकात कराऊंगा एक ऐसे इंडिविजुअल से, एक ऐसे इन्फ्लुएंसर से जिसको हम ब्लॉगर भी कहते हैं, जो कि हमारी कम्युनिटी में ख़ास तौर पे अगर हम बात करते हैं तो साउथ इंडियन, पाकिस्तानी, एशियन कम्युनिटी में शी नोज़ बाय हर नेम, बाय हर वर्क। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मोमिना की। मोमिना बासित, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बी माय गेस्ट। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र। कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू और प्लेजर इज़ ऑल आवर्स बिकॉज आप बैठी हैं आज बी माय गेस्ट में हमारे साथ, और आज हम आपसे करेंगे डिस्कशंस बहुत डिटेल में, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि आजकल हर बंदे ने कैमरा पकड़ लिया और हर बंदा ही वीडियो बना रहा है। बट व्हेन वी कम टू यू एंड व्हेन वी सी योर वर्क, देयर इज़ डेफिनेटली अ डिफरेंशिएट बिटवीन अदर पीपल वर्क एंड योर पीपल वर्क, कि आपने काम अच्छा किया, तो आज इसलिए आप इस जगह पे बैठी हुई हैं। तो मोमिना, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, हाउ व्हेन डिड यू कम टू कनाडा, कब आई? वैसे अब तो आप मज़े की बात बताऊँ, जो हमारा शो है ना, ये हम करते हैं उर्दू के अंदर, लेकिन वो फीड हुई भी इंग्लिश तो वो इंग्लिश साथ साथ रहेगी, तो इसलिए मिक्स एंड मैच डिस्कशन होगी। तो कब आए कनाडा और जर्नी क्या है आपकी? 2014 में मैं आई थी। सो माय हस्बैंड यूज्ड टू लिव हियर, ही वाज हियर सिंस मैनी इयर्स, और शादी के बाद फिर 2014 में आई, एंड एवर सिंस देन there's been no looking back. बहुत खूबसूरत जर्नी, loving my life in Canada. एंड यू आर फ्रॉम पाकिस्तान? पाकिस्तान, लाहौर। लाहौर से? लाहौर। कितने जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या हो, जमिया ही नहीं है। तो लाहौर से आए आप सीधा यहाँ पे कनाडा। एक डिफरेंट लाइफस्टाइल, डिफरेंट लोग, और यू वर एक्चुअली मैरिड टू बासित एंड देन बासित प्रोबब्ली हैव स्पॉन्सर्ड यू। Yes, absolutely, right. absolutely. तो मुझे अक्सर ना, कभी मुझसे मेरे दोस्त पूछते हैं कि यार तुम कैसे कनाडा आए ना, तो लड़के थोड़े से ना वो जरा होते हैं बताने में कि यार मैं तो स्किल्ड वर्कर पे आया हूँ, मैं तो वर्क परमिट पे आया हूँ, तो ये कोई लड़का नहीं बताता कि मुझे मेरी वाइफ ने बुलाया यहाँ पे ना। तो मैं मुझसे कोई पूछता है, मैं कहता हूँ यार मुझे तो इम्पोर्ट किया मेरी वाइफ ने, इम्पोर्टेड प्रोडक्ट हूँ मैं। तो आप भी इम्पोर्टेड प्रोडक्ट हैं। बिल्कुल। सो बेसिकली आई वाज रेज्ड इन कुवैत। मैं अच्छा। मिडिल ईस्ट में मेरी एजुकेशन सारी वहाँ से है। सही। एंड उसके बाद फिर हायर एजुकेशन के लिए सो बेसिकली आपको पता है कुवैत में ऐसे था कि एक पॉइंट के बाद पेरेंट्स कहते हैं कि अब यहाँ रिश्ते कैसे होंगे। अच्छा। हमें पाकिस्तान घर बनाना है, तो हमने पाकिस्तान घर बनाया, फिर मैं वहाँ मूव हुई, और फिर अब्बू को ये था कि घर के करीब किसी यूनिवर्सिटी में, तो पंजाब यूनिवर्सिटी में बैचलर्स किया बायोटेक्नोलॉजी में। पर मुझे शादी का बहुत शौक था। अच्छा, शादी का शौक था? बहुत शौक था। ये मैं बहुत कम ऐसे इंडिविजुअल्स हैं इसमें मिलता हूँ जो कहते हैं मुझे शादी का बड़ा शौक था। जो बहुत शौक था। अच्छा। और फिर पढ़ते पढ़ते मेरी शादी हो गई। अच्छा, पढ़ते लाइक आई वाज इन माय 6th सेमेस्टर जब रिश्ता आया। एंड मैं समझा कहने का मैंने वाज इन 8th ग्रेड में। नहीं, अच्छा। 8th सेमेस्टर में थी, और फिर इनका प्रपोज़ल आया, और मेरे पेरेंट्स के लिए बस ये मैटर करता था कि शरीफ लोगों, पढ़े लिखे लोगों और हम जैसे हो। तो ये पता चल गया कि बासित भाई शरीफ है। बहुत ज़्यादा शरीफ है। हमने उनको कभी देखा नहीं वैसे कैमरे के जी साथ। जी, लेकिन वो उस पे बसंत मेले पे भी मेरे साथ आए थे। अच्छा। और एक्चुअली पता है, सो फॉर सम रीज़न आई जस्ट रियली लाइक टू कीप माई प्राइवेट लाइफ वेरी प्राइवेट। और ऑल्सो ही इज़ ऑल्सो वेरी कैमरा शाई पर्सन। इनको इतनी दफ़ा मैंने लाइव सेशंस किए हैं, मैंने उनको इनकरेज किया कि आप एटलीस्ट मेरे साथ बैठें, क्योंकि जी बोलिए। अच्छा, एक नैरेटिव है ना कि ब्लॉगर्स, लड़के लड़कियां ना अपनी फैमिली कम दिखाते हैं, पोर्ट्रेट करते हैं, अनमैरिड। आपको पता है मुझे बड़ी उलझन होती है इस बात से। और लोग फिर आके मैसेजेस करते हैं। नहीं, मुझे नहीं आते। नहीं, मेरे को पसंद करता। अच्छा। मुझे उलझन होती है कि कहीं लोग ये ना समझें, क्योंकि मेरे बच्चे तो टाइम एंड अगेन मैं दिखाती हूँ, तो मुझे ये होता है कि लोग ये ना समझे कि सिंगल मॉम है, या या शायद शादी नहीं हुई भी। तो इसलिए मैं लेकिन अब क्या करूँ। आई रियली, पता है, दिस इज़ अ लाइफ दैट आई चोज फॉर माई सेल्फ, एंड आई रियली रिस्पेक्ट हिज प्रिवेसी। मुझे नहीं लगता कि इफ़ ही इज़ नॉट कम्फर्टेबल तो मैं उनको खींच के ज़बरदस्ती करूँ। बट येस, मेरी काफ़ी ज़्यादा इनिशियली मैंने जब ये कोलैबोरेशंस वगैरह और काम शुरू किया था, तो ही यूज्ड टू बी विद मी एंड ही यूज्ड टू अकम्पनी मी। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी लड़की जब अपने घर से निकलती है, तो उसके पीछे उसके फादर या हस्बैंड या भाई, इनकी सपोर्ट जब होती है,
और एक अनफ्लिंचिंग फेथ और ट्रस्ट होता है, तभी आप कुछ कर पाते और हैं. इतना आसान नहीं है, ठीक है, फॉर अ वुमन विद किड्स जस्ट टू गो आउट यू नो एंड जस्ट डू अ लॉट ऑफ कोलैबोरेशंस. हमने देखा कि आपने पिछले कुछ अरसे में फ्रॉम द डे दैट आई स्टार्ट फॉलोइंग यू, काफ़ी कोलैबोरेशंस और काफ़ी मीडिया इवेंट्स, यू नो, इतना टाइम कैसे मैनेज कर लेते हैं? अगेन इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हिम. अच्छा. ये पता है, सो शादी के बाद से ही जो मैंने इनको जब जाना और समझा, तो ही इज़ ऑलवेज बिन अ वेरी cooperative. cooperative, understanding, compromising, and a mature, well sorted guy. और मैं एक बहुत शुरू से ही बहुत चुलबुली और इस तरह की थी, और अभी भी आई डोंट थिंक कि मैं, जैसे ऑनेस्टली सच्ची बात बताऊँ, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं किसी भी फॉर्मल सेटिंग में जाती हूँ और नए लोगों से मिलती हूँ, तो मुझे लगता है कि 2 मिनट में इन लोगों को पता चल जाएगा कि जो पर्सोना काइंड ऑफ मैंने बिल्ड किया हुआ है ना, जिसमें मैं चुप रहती हूँ, लोगों को लगता है मे बी एटीट्यूड है ये वो, तो वो सबको पता चल जाएगा कि एक्चुअली ये है. तो ये इनकी वजह से ही है, क्योंकि मेरी लाइफ में जो स्टेबिलिटी और मुझे जिस तरीके से इन्होंने गाइड करके साथ साथ अपने इन्हीं के साथ, मैं 21 इयर्स की थी जब मेरी शादी हुई, अब मैं 32 की हूँ. इन्हीं के साथ मैंने नहीं बताता एज. नहीं, तो इन्हीं के साथ मैंने ग्रो किया, और इन्हीं के साथ मैंने क्योंकि मेरे अब्बू बहुत मेरे बेस्ट फ्रेंड रहे हैं. वेरी नाइस. तो इतनी स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग मेरे अब्बू के साथ रही है कि अब्बू मुझे कहते थे कि पुत्र, अगर तेनू मेरे वर्गा नहीं मिला तो फिर की होएगा. मुझे लाइक सिगरेट की स्मेल कहीं मैं सूंघ लेती थी तो मुझे प्रॉब्लम होती थी बहुत ज़्यादा. अब्बू कहते हैं पुत्र, अगर तेनू कोई इंज दा लग गया जो पींदा होया सिगरेट, तो बहुत सी ऐसी बातें थी. बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हैज़ बिन वेरी काइंड. मुझे ऐसा लगता है कि जो कुछ भी मैं अपनी लाइफ में अभी तक थोड़ा बहुत अचीव कर पाई हूँ, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हिम. So, मोमिना, coming to Canada and माशाल्लाह बच्चे बुच्चे हो गए, तो अब सोचा कि यार अब इस तरफ भी आऊँ, थोड़ा सा कुछ प्रैक्टिकली भी कुछ करूँ. लोग ज़्यादातर जॉब्स ढूंढते हैं, ठीक है, एंड बहुत कम लोग हैं हमारी अपनी कम्युनिटी में कि वो एक्चुअली इसको एक प्रोफेशन बनाते हैं. और कुछ लोग शौक में ही सिर्फ करी जाते हैं, जगह जगह जाते हैं, बस वीडियोज़ बनाते हैं एंड दे जस्ट पुट स्टोरीज एंड स्टफ. तो ये आइडिया कैसे आया? वर यू लाइक फॉलोइंग समवन एंड देन यू थॉट कि ओके यार लेट मी डू इट प्रोफेशनली? आपको पता है, व्हेन आई मूव टू कनाडा, उसके बाद मेरी फ्रेंड, मेरी जो पाकिस्तान में बेस्ट फ्रेंड है माहम, उसकी इंसिस्टेंस पे मैंने इंस्टाग्राम ज्वाइन किया, वरना आई वाज वेरी फेसबुक सैवी. यूनिवर्सिटी के ज़माने में भी, अब व्हेन आई लुक बैक एंड आई रियलाइज़ कि मैं यूनिवर्सिटी के ज़माने में भी एक पेज था, वाह दोस्त हो तो ऐसा, जिसकी एडमिन थी मैं, एंड मैं ऐसे उसको रिलीजियसली रन करती थी जैसे कि मैंने उधार देना उनका. लाइक आई वाज सो इन्वेस्टेड एंड आई वाज ऑलवेज वेरी सोशल मीडिया सैवी. लेकिन पता है, मेरे अब्बू हमेशा जब मैं पढ़ रही होती थी तो मुझे कहते थे, चाइना जब गए तो मेरे लिए वो लेके आए माइक्रोस्कोप, और मुझे पहले डॉक्टर बनाना चाहते थे, फिर कुछ और, फिर उन्होंने मुझ पे छोड़ दिया और मैंने फिर बायोटेक्नोलॉजिस्ट बन गई. तो अब्बू का ओपिनियन जॉब और लेडीज़ के जॉब करने को लेके कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था. हाँ. और मैंने सारी ज़िंदगी अपनी मामा को देखा जो कि एक होम मेकर हैं, तो मैं जॉब वगैरह की चीज़ों से खुद ही घबराहट हो गई थी मुझे मेंटली. और मैं सोचती थी कि ये मेरे अब्बू सही कहते हैं कि यू नो ऑड आवर्स होते हैं काम के, ये वो, तो इट्स बेटर के. तो मेरा कभी जॉब का माइंडसेट था ही नहीं. और इवन जब मैं पढ़ रही थी तो मैं धक्का स्टार्ट पढ़ रही थी, क्योंकि मुझे बस था कि मेरी शादी हो जाए. बस शादी का शौक था, बस किसी तरह शादी हो जाए. मुझे एक्चुअली दुल्हन बनने का शौक अच्छा. था. तो मैं कहती थी शादी हो अच्छा, जाए. वो क्यों, मतलब कि होता है ना कि इस तरह के देख देख के, ड्रामे देख देख के, या ड्रामा मूवीज नहीं मैं देख देख देखती के, या लोगों की शादियों में जा जा के मैं यार मुझे actually ब्राइड ना- बनना है. ब्राइड तो मुझे बनना था एक्चुअली. पता है, मैं ये सोचती थी जब मैं पाकिस्तान, तो हम मिडल ईस्ट में ग्रो अप की मैं, और वहाँ पे ना बड़ा एक मजहबी और बड़ा एक खूबसूरत, और जैसे हमारा कल्चरल वैल्यूज़ बहुत इंटैक्ट थी कुवैत में. कुवैत से जब मैं एक पाकिस्तान आई तो मुझे बड़ा कल्चरल शॉक मिला, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा मेरी तवक्को से ज़्यादा लोग मॉडर्न थे. इवन पंजाब यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी में भी स्कार्फ और अबाए के बावजूद चीज़ें कुछ ऐसी मैंने देखी जो मेरे लिए बहुत शॉकिंग थी. तो मैं हमेशा यही सोचती थी कि मुझे होता था कि मेरी ये ओपिनियन है कि यंग एज में जब बच्चियों की शादी हो जाती है तो वो किसी गलत एक्टिविटी में नहीं जाते. और मैं सोचती थी कि जब भी मेरी लाइफ में मैं शादी करूं तो एक
खूबसूरत हलाल रिश्ता, और मैं अपनी, ये मेरी बस ऐसी सोचें थी। बड़ी अच्छी सोच है। मैं समझता हूँ खासतौर पे यंग जनरेशन जो है वो अगर ये वो सोच अडॉप्ट कर ले, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है वो कहते हैं जी हमने पहले इस्टेब्लिश होना है, वो इस्टेब्लिश के नाम के ऊपर 5-6 साल उम्र वैसे आगे ले जाते हैं, एंड देन फिर ऑफ कोर्स वो टाइम ऐसा आ जाता है कि वो रिश्ते उस टाइम पे मिलना ही मुश्किल हो जाते हैं। तो ये बड़ी अच्छी एग्जांपल है जो कि आपने क्रिएट की कि 21 ईयर्स की एज में, जो कि मैं समझता हूँ बहुत अच्छी एज है कि एक अर्ली एज के अंदर शादी कर लेना, उससे सुन्नत भी है और दीन भी हमारा आधा मुकम्मल हो जाता है। तो वो तो अल्लाह मियाँ की मर्ज़ी थी। और फिर जब ये मेरी लाइफ में आए तो तब भी मेरा कोई जॉब का इरादा नहीं था। जब हम कनाडा मूव, करते क्या है बासित? ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, ये अच्छा। कनाडा पेंशन प्लान में अच्छा। होते हैं सही। माशाल्लाह। तो जब मैं कनाडा आई तो तब ये कॉन्डो में रहते थे, इनका कॉन्डो था अपना। हम तो मैं इतनी खुश रहती थी, ये जॉब पे जाते थे और मैं लाइक खुद ही लाइक अपनी पिक्चर सारा दिन लेती रहती थी। और लोग मुझसे पूछते थे तुम तो बड़ी डिप्रेस होगी, अकेली रहती हो, क्या करती होगी। मैं नीचे जिम चली जाती थी, मैं कुछ ना कुछ करती रहती, बट आई यूज़ टू बी वेरी हैप्पी। एंड फिर उसके बाद जब हमारा बेटा होने वाला था तो तब मैंने इनको कहा कि सुने अब मूव करते हैं बड़े घर में क्योंकि बच्चा है। फिर हमने मिल्टन में हम मूव किए और वहाँ पे भी मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। यानी मैं ना, एक तो थैंकफुली ये मुझे बहुत अच्छे लाइफ पार्टनर मिले, पर मेरी खुद की भी नेचर ये है कि मैं खुश रहती हूँ। तो मैं बहुत खुश रहती थी और मुझे कभी जॉब की ज़रूरत फील नहीं हुई। हाँ, अलबत्ता ये मुझे थोड़ा सा बहुत लेटर मुझे थोड़ा रियलाइज़ हुआ कि जब मैं इनके सोशल सर्कल में उठती बैठती थी ना, तो सारे मुझसे एज में बड़े थे लोग और सबकी वाइफ्स कॉर्पोरेट जॉब्स कर रही थी। उनमें ना मैं एक गूफी सी पर्सनालिटी, पिक्चर्स ले रही हूँ अपनी, खाने की पिक्चर्स ले रही हूँ, अपना बना रही हूँ। खाने की भी इतनी ज़्यादा नहीं, अपनी सेल्फी सबको कह रही हूँ आए सेल्फी लेते हैं। और मेरी बातें भी ऐसी ही होती थी। लोग कहेंगे बच्ची है, छोटी हाँ सी है, हाँ, लगी बस हुई है मैं अपना। वो बच्चा बना मेरे अंदर से निकल ही नहीं रहा अभी नहीं था। निकल रहा, अभी अभी तक फंसा हुआ है। और मेरे हस्बैंड मतलब कि शादी कराने के बावजूद जो है ना वो दिल तो बच्चा है जी। ऐसे ही है। आपको पता है मेरे एक्चुअली ना, पता है मेरे हस्बैंड ने भी ना मुझे बहुत ज़्यादा शेल्टर्ड और प्रोटेक्टेड रखा। जैसे कि अगर हम रोड भी क्रॉस करते थे तो मेरा हाथ पकड़ के और बिल्कुल बच्चों की तरह साथ साथ। तो मैं कभी उस घर में भी सबसे छोटी थी, फिर इनके साथ भी मुझे उसी तरह की पैम्परिंग मिली। तो मुझे ऐसा लगा कि, और प्लस मैंने आउटसाइड वर्ल्ड इतना देखा नहीं, कॉर्पोरेट जॉब नहीं की, तो मेरा वो उस तरह का ग्रोथ, विजन भी नहीं था, विजन ग्रोथ कुछ भी नहीं। सही। और उसके बाद नेबरहुड में ही मैं इतना ज़्यादा इंजॉय करती थी, सारी पाकिस्तानी कम्युनिटी थी, हम बहुत मिलते थे सब कुछ। उसके कॉन्डो बाद में? When you were in नहीं, मिल्टन मिल्टन वाले अच्छा घर में, ठीक है। ठीक है, बहुत बड़ा घर था। हम बहुत, मैं मिलती थी, पार्टीज करती थी, सबकी दावतें, और वो जो अमूरे खानादारी जो सही हम होती है, करते हैं, हाँ। 4 फैमिलीज बुला रही हूँ और कुछ बनाया तो साथ दे आए और चले गए, कड़ी और बनी तो पूरे सब 10 मोहल्ले घरों में बांट जाके दिए। बांट रही हूँ, ईद पे सेवियाँ सबको बांट रही हूँ। तो मुझे बहुत शौक था ये सब करने का। फिर क्या हुआ कि फिर ना जब मेरे कपड़े वगैरह आते थे, मैं बहुत शॉपिंग करती थी, तो मेरे कपड़े आते थे, तो मेरी साथ वाली नेबर 18 साल की थी, अलीना। मैं उसको कहती थी अलीना चलो मेरी पिक्चर्स खींच दो। मैं अपने इंस्टाग्राम के पेज को ना ऐसे लेके चलती थी जैसे कोई पेज हो। तो मैं लाइक उसको अकाउंट को ऐसे ट्रीट करी थी और उस तरीके से पिक्चर्स अपनी लगाती थी। तो इतना वो मेरा फ़ोटो शूट करती थी, तो उस बच्ची ने मेरे जहन में डाला कि यू शुड बिकम एन इन्फ्लुएंसर। अच्छा, शी सेड, तो अलीना अलीना is behind या this अलीना whole ने influencer thing. सो उसने ये बीज बोया मेरे जहन में, एंड शी वाज लाइक कि आई वाज लाइक अलीना देखो, आई कैन नॉट, बिकॉज आई जस्ट फील कि एवरी अदर पर्सन is on Instagram doing and the same. Yeah. इतने influencers and there's so much to do. I don't think I can cope up with that. I don't think I'll be ever with kids. और उस वक्त माशाल्लाह मेरी अभी तीसरी बच्ची हुई थी, तो मैंने कहा कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। सो शी सेड कि उसने एक बात की विच स्टेड विद मी। उसने कहा इतने इंजीनियर्स और इतने डॉक्टर्स हैं, तो कोई क्यों सोचे कि हम डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। सो दैट स्टेड विद मी। और मैंने कहा हाँ कह तो सही रही है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ना मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि सुने मैं सोच रही हूँ कि मैं ना इन्फ्लुएंसर बनूँ। इन्होंने कहा अच्छा। बीच में ना जब मैं माशाल्लाह मेरे बच्चे हो रहे थे, तब मैं, क्योंकि इनके सोशल सर्कल में माशाल्लाह हर कोई उनकी प्रमोशंस हो रही थी और लोगों की, तो मैं अपने आप को ना थोड़ा अंडर अकम्पलिश्ड भी फील कर रही थी। एक पॉइंट आया जब मैंने इनको कहा कि सुने मैं कुछ आगे पढ़ लूँ। इन्होंने कहा पढ़ लो। मैंने कहा हाँ, क्योंकि मैं सोच रही हूँ मैं ये जॉब, कहते हैं थोड़ी प्रॉपर रिसर्च कर लो, फिर जो करना है कर लेना।
रिसर्च करते करते ही मैंने रियलाइज़ किया कि ये तो इट्स नॉट माय कप ऑफ टी, ये मुझे इतना पढ़ना पड़ेगा और मैं क्यों पढूं इतना। मैं तो बच्चों वाले काम करना चाहती हूँ, मैं एंजॉय करना चाहती हूँ, मैं खुश रहना चाहती हूँ, मैं पढ़ाई नहीं करना चाहती। तो मैंने कहा ये नहीं मैं कर सकती। उसके बाद ना फिर जब मैंने इनको कहा कि मैं ये बन जाऊँ, तो इन्होंने कहा बन जाओ, तुम यूट्यूबर बन जाओ, इन्होंने मुझे कहा। मैंने कहा यार यूट्यूब ना, मैं ना इंस्टाग्राम की डोमेन से फेमिलियर हूँ, यूट्यूब मेरे बस की ऐसा बात नहीं होगा ना, पहले मैं फेसबुक पे थी, अब मैं इंस्टाग्राम पे आई हूँ, अब मैं आराम से तो नहीं छोड़ूंगी, अब मैं यूट्यूब एकदम पे से बाद में जाऊंगी। आपको पता फिर क्या हुआ कि फिर हम एक दफ़ा ना ओकविल से गुजर रहे थे, मुझे ओकविल बहुत पसंद आया, तो मैंने इनको कहा कि अब मुझे घर यहाँ चाहिए। हाँ सही ठीक है, तो ये बेचारे जो मैं कहती हूँ वो अपनी लाइफ जा का रहे हैं। मिशन बना लेते हैं। इनका इनको ओकविल में मूव करना है, तो इन्होंने कहा चलो ठीक है हम ओकविल में मूव हो गए। जब हम मूव हुए तो मैंने सोचा कि चलो अब मैं घर की डेकोरेशन कर रही हूँ, सारा सजा रही हूँ, इतना बड़ा घर है, तो चलो मैं ना वीडियोस बनाती हूँ जिसमें मैं अपनी ऑडियंस को जर्नी दिखाऊंगी कि कैसे मैंने क्या चीज़ कहाँ से ली हो। बट फिर मैंने रियलाइज़ किया ये भी बहुत ज़्यादा काम सही है, बात है। ये बहुत ज़्यादा कौन काम करे? है, ये मैं नहीं क्यों करना मैं चाहती। करूँ? प्लस मुझे ये तो बहुत, अपनी सेल्फीज का शौक था कि मैं लोगों को ये चीजें क्यों दिखाऊं। प्लस मुझे ऐसा लगा कि समटाइम्स यू नेवर नो वेयर टू स्टॉप, कि कितना ज़्यादा आप दिखा रहे हो कितना कम दिखा रहे हो। सो आई वाज लाइक अ लिटिल कंफ्यूज। उसके बाद ना एक दिन रैंडमली बैठे बैठे मैंने अपना एक पब्लिक अकाउंट बनाया और मैंने सबसे पहले लिंक अपने हस्बैंड को भेजा कि फॉलो मी। फॉलो करो जरा मुझे। मैंने द अपनी न्यू बेस्ट फ्रेंड इन्फ्लुएंसर इन टाउन। को अच्छा, और पता है उस वक्त मूवी एक आई हुई थी, द गर्ल ऑन द ट्रेन, समथिंग लाइक दैट। तो वो इट वाज इन माय हेड कि क्या करूं, तो मैंने कहा चलो द गर्ल इन द सिटी। इन द सिटी कर देते हैं। अच्छा, और वो भी यूजर नेम ना वो नहीं बन रहा था, कि समझ नहीं आ रहा था, तो जो फिर इंस्टाग्राम ने अलाउ किया मैंने वो बना के अंडरस्कोर डाल के वो बना पूरा कर के। दिया। और फिर मैंने इनको भेजी रिक्वेस्ट, अपनी बेस्ट फ्रेंड को लिंक भेजा, एंड देन दे फॉलोड मी। एंड फिर मेरे जो प्राइवेट अकाउंट पे लोग थे, मेरी यूनिवर्सिटी के सीनियर्स जूनियर सबको मैंने कहा आप मुझे फॉलो करो। पहले पाकिस्तान से फॉलोशिप इंक्रीज कराई, कुवैत, पाकिस्तान, वहां भेजी कि भाई 100 फॉलोअर्स आ जाएं, किसी को पता तो चले मैं यकीन हूँ। करे मेरे जब 100 हो गए ना, उसके बाद मैंने अपना रिलीजियसली ना कंटेंट डालना शुरू किया। अच्छा, मैंने ना फ्रॉम द गेट को मेरे जहन में था अगर मैं 3 बच्चों के साथ अपनी एनर्जी और अपनी एफर्ट्स इस चीज़ में पुट इन कर रही हूँ, okay, it's true that it gives me immense joy and happiness and it is my passion, but I might as well make money out of it. मैं ये इस तरह क्यों ज़ाया करूं टाइम अपना? हाँ, मैं टाइम अपना नहीं वेस्ट कर सकूँ। तो मेरी अप्रोच थोड़ी वैसी थी। And then I stumbled upon other influencers and their pages, and I saw them doing paid partnerships, and I was like, okay, ये भी I can explore this avenue. बट आई वांट कि हम इसके ऊपर आएंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेनी है छोटी सी ब्रेक। हमारा जो पैटर्न है ना यहाँ पे, जो वो क्या है कि जो हमारे गेस्ट होता है ना, हम उसको कहते हैं कि उसने लेनी है ब्रेक। ठीक है, तो आपको तो वैसे ही बहुत सी ब्रेक्स लेने आती हैं। तो ये कैमरा है, ठीक है, ये वाला, Okay. बी माई गेस्ट है हमारे शो का नाम, जी। एंड ओवर टू यू, यू विल टेक अ ब्रेक। Guys, we are having this amazing gupshup with Ahmed Bhai. So I would request you all to stay tuned and come back. We'll be back in a short break, in a short while, whatever. वेलकम बैक टू बी माई गेस्ट, और मेरे साथ मौजूद हैं मोमिना बासित, और हम बात कर रहे हैं इनकी पूरी जर्नी की, अबाउट हाउ डिड शी बिकम एन इन्फ्लुएंसर। तो हम बात कर रहे थे मोमिना कि आपने इसको रियलाइज़ किया कि भाई अगर मैं इतनी मेहनत और एफर्ट कर रही हूँ तो ये मेहनत और एफर्ट से कुछ पैसे भी बनाए जाए। बट आई वांट आस्क यू कपल ऑफ क्वेश्चन, सिंस नाउ यू आर माशाल्लाह एन एस्टैब्लिश्ड ब्लॉगर, पीपल नो यू, पीपल रिकग्नाइज यू, लोग चलते फिरते देखते होंगे, रिकग्नाइज कर लेते होंगे, लोग आते हैं सेल्फी खींचने के लिए। अच्छा, सेल्फी तो ओके, मैं 1-2 दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैं कहीं कंटेंट शूट कर रही हूँ और एक लेडी मुझे देखे जा रही है और मुझे लग रहा है कि मे बी शी रिकग्नाइजेज मी, या आई डोंट नो, एंड देन आई वेंट अप टू हर Okay, do you need something? What's happening? She was like, मुझे मैं कंफर्म कर रही थी कि it's you and I'm so glad I met you and I've been following you for some time now. फिर एक दफ़ा मैं मॉल में थी, मिनीसो की कोलैबोरेशन थी, I was there with my kids, और मैं वहाँ से निकली तो पीछे से एक आदमी भागता हुआ आया और उसने मुझे कहा कि आप द गर्ल इन द सिटी है ना, तो बहुत लंबा चौड़ा आदमी था, और मैंने कहा हाँ। तो ही वाज लाइक कि मैं आपको फॉलो करता हूँ और आपकी जो रेस्टोरेंट की रिकमेंडेशंस हैं उनको मैं रिलीजियसली फॉलो करता हूँ और मैं जाता हूँ वहाँ पे। थैंक यू। तो मेरे बच्चे इतने फैसिनेट हुए कि मम्मी यू आर फेमस। डू यू एंजॉय इट?
आई लव इट। मैं आपको पता है दी अदर डे ओनली मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि सुने मैं इट्स अल्हम्दुलिल्लाह टचवुड ठीक है कि यू नो आई एम अर्निंग, बट मेरे गोल्स बहुत डिफरेंट हैं। मुझे जितना मैं अर्न कर रही हूँ मुझे उससे भी ज़्यादा लाइक इंटू 5 मैं चाहती हूँ कि मेरी 5 मिनट्स की अपीयरेंस के मुझे लाइक बहुत ज़्यादा पैसे मिले प्लस अपार्ट फ्रॉम मनी आई लव मनी एंड फेम ऑल्सो। मैं चाहती हूँ कि एक हाउस होल्ड नेम बन जाऊँ मैं। अच्छा वो ना ये सब हमारे साथ भी होता है, ठीक है, एज अ मीडिया पर्सन पीपल रिकग्नाइज अस। कभी कभी मेरी वाइफ मुझे कहती है तुम सेल्फ ऑब्सेस्ड हो चुकी हो। मतलब मैं आपको मुझे आपकी जब मैं स्टोरीज या देखती हूँ ना तो मुझे आप में ना कहीं अपना आप भी नजर आता है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी शौक है ड्रेसअप होने का, टू यू नो यू आर वेल पुट टुगेदर, यू लाइक दैट एंड आई लाइक दैट टू। फिर आपको सेल्फीज और वीडियोस और इन चीज़ों का शौक है which is amazing. इन अ वे मुझे नजर आता है कि जब हम ये एक्टिविटीज करते हैं एक्चुअल में लोग उसको फॉलो करते हैं और कुछ ना कुछ बेटरमेंट ही कर रहे होते हैं ना। हम लोगों को एक सेंस दे रहे होते हैं कि ऐसे फैशन ऐसे करना है, इस अच्छे रेस्टोरेंट में जाएं, इससे बचें, ये चीज़ पढ़ें। इस्लामिकली भी 100 चीज़ हम शेयर कर रहे होते हैं। रमज़ान आ रहा है तो रमज़ान की बातें करना शुरू हो जाते हैं। सो मैंने देखा कि एक तो हम पहले अपने शौक के लिए करते थे, लेकिन फिर मैंने इस माइंड को बिल्ड किया कि यार ये शौक से हटके है, लोग एक्चुअली फॉलो कर रहे हैं आपको। So you need to give good message and be very responsible. But एक तरफ ये नैरेटिव भी है जो कि I want to discuss with you कि वो एक हमारे पेरेंट्स भी कहते हैं, हमारा दीन भी हमें ये बात कहता है कि नज़र लगती है। When you show a lot of stuff that your life is happy life, you know, you're always moving around here and there, right? तो लोगों को लगता है यार आप तो बहुत खुश हैं, और लोग फ़ोन करके आपसे पूछते हैं सुनाओ आप तो खुश ही होंगे, आप तो ठीक ही होंगे, you know, this kind of stuff. So ये होता है ऐसे। Actually सो मेरी नेचर ऐसी है कि मैंने ना सो मैं आपको 2-3 चीज़ें बताती हूँ। मेरी ना आदत ये है कि जब भी इन्फ्लुएंसर्स, मेरे फ्रेंड्स, मेरे पियर्स, कभी भी अगर मैं कोई कोलैबोरेशन करूँ और वो मुझसे पूछें कि मुझे ना इनकी ईमेल दे दो या इनका बजट क्या है या जो कुछ भी, तो पहले मैं बहुत ओपनली बता देती थी कि मैंने इतना चार्ज किया तुम इतना देख लो। और आई वॉज वेरी ओपन अबाउट इट। फिर एक पॉइंट के बाद मेरी मामा ने कहा कि बेटा मैं समझ रही हूँ तुम्हारी इंटेंट, यू वांट टू हेल्प पीपल। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप लोगों की हेल्प करते हैं तो अल्लाह मियाँ आपकी हेल्प करते हैं। जब आप गेट कीप करते हैं और आपको लगता है कि मेरे ये बता देने से मेरा नुकसान होगा, बल्कि अल्लाह मियाँ को पसंद है कि आप अपने बंदों की मदद करें। जो उसके नसीब के वो अपने नसीब का खा रहा है, जो आपका है वो आपको मिलना है। तो इस तरह तो मैं ना अब मैंने क्या करना शुरू किया, अब मैं ये नहीं बताती कि मैं कितना ले रही हूँ, क्योंकि अल्लाह मियाँ ने ये भी कहा है कि आप जितना कमाते हो वो आप छुपाओ। देखिए लोग ना एक खुद जो है ना वो एक बना लेते हैं सांचा कि जी कि ये बंदा इस तरह अर्न करता होगा, यू नो, उनके माइंड में चीज आ जाती है। व्हेन यू आर ड्राइविंग अ नाइस कार, व्हेन यू लिविंग इन अ नाइस हाउस, राइट, व्हेन यू टेलिंग देम आई एम लिविंग इन ओकविल, राइट, एंड स्टफ, तो लोगों को लगता है यार ये तो पता नहीं कितने पैसे बना रहा है, ठीक है। देन देयर इज एन एफर्ट दैट पीपल डोंट सी कि मेहनत कितनी लगती है। रोज जो आप कोलैब्स करते हैं जाके रेस्टोरेंट्स में, मीडिया इवेंट्स करते हैं, इट्स नॉट इजी, it's not at all easy. इसकी editing takes like lot of time for you to adjust and put everything together, right? तो क्वेश्चन ये आता है घूम फिरा के कि ये जो नज़र वाला सिनेरियो है ये रहता है साथ। पता है नज़र तो बरहक है। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आप अपनी लाइफ के प्राइज्ड पोजेशंस ना डिस्प्ले नहीं करना चाहते। जैसे कि मेरे लिए ना मैं कभी नहीं बताती कि मैंने क्या ख़रीदा, मैं क्या वंस इन अ वाइल आई माइट जस्ट पुट अ बूमरैंग, हल्का फुल्का वंस इन अ वाइल, बट डेली बेसिस पे जो अल्लाह मुझे ब्लेस करे हैं या मेरे हस्बैंड मेरे लिए मेरे प्राइज्ड पोजेशन है, या मैं कोई लवी डवी पोस्ट नहीं लगाती ज़्यादा, यू नो। अगर कोई मुझे मीम या कोई ऐसी चीज़ उनको टैग कर देती हूँ ताकि लोगों को वो भी, मैं मेरी सोच उसके पीछे ये होती है कि बहुत से लोग मुझे फॉलो करें, दे शुड नो दैट आई हैव समबडी विद मी, सो आई जस्ट कीप टैगिंग हिम हेयर एंड देयर। बट क्या कहते हैं, आई ट्राई कि मैं इतना पॉम्पस ना हूँ अपनी मैरिड लाइफ को लेके। बच्चे भी अगर कोई कोलैबोरेशन हो कपड़ों की और ये वो, तो वहाँ जहाँ ज़रूरी हैं वहाँ उनको आप कभी भी ना मेरी डेली लाइफ कैसी है किसी को नहीं पता। आप किसी को नहीं पता मैं सुबह कब उठती हूँ, मैं क्या करती हूँ, मेरा घर। ऐसे भी ब्लॉगर्स हैं जो कि एक्चुअली अपनी डेली लाइफ दिखा के अच्छे पैसे बना रहे हैं, राइट, वो अपने वो साइड दिखाते हैं एंड दे वांट टू शो दैट बिकॉज दे आर पैशनेट अबाउट इट, राइट। तो मैं समझता हूँ कि जब इस ब्लॉगर इन्फ्लुएंसर बिजनेस के अंदर आते हैं, सो देयर आर मल्टीपल साइड्स दैट पीपल वांट टू शो एंड यू नो गेट अर्न फ्रॉम देयर। आपने जिक्र किया कि इंस्टाग्राम
बट डोंट यू थिंक कि जो अगर टिकटॉक की बात करें या यूट्यूब की बात करें तो उसकी जो पेड प्रमोशन साइट्स हैं, जो उसके एड्स की बेस के ऊपर जो एक सिस्टम है बिजनेस का, वो ज़्यादा फ्रूटफुल है देन जस्ट डू कोलैब्स एंड स्टफ? ऑनेस्टली अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी हैप्पी। जो जितना भी अल्लाह मियाँ मुझे नवाज रहे हैं, मेरे लिए बस ये है, देखिए मेरे लिए ना मेरा पीस बहुत मैटर करता है। मैं जहाँ पे खुश हूँ वो बहुत मैटर करता है। टिकटॉक इज़ अ वेरी अनफेमिलियर स्पेस फॉर मी, आई डोंट नो। देखिए इंस्टाग्राम में ना मेरी फैमिली, मेरी इंस्टाग्राम फॉलोइंग 90% लेडीज़ मुझे फॉलो करती हैं, 10% या हार्डली 15% आदमी हैं। सो आई एम वेरी केयरफुल विद व्हाट आई पुट आउट देयर, ठीक है। वी ऑल कम फ्रॉम वेरी रिस्पेक्टेबल फैमिलीज़, और आपको बहुत सोच समझ के अपने आप को लेके चलना पड़ता है। सही बात है। जब आप किसी भी मैं स्पेस में जाती हूँ, मैं पहले अपने हस्बैंड के साथ बैठ के पूरा डिस्कस करती हूँ, मैं यहाँ जा रही हूँ, यहाँ ये लोग हैं। कहीं मैं जाऊँ और वहाँ किसी ने मुझसे कोई बात की हो ऐसी, या मुझे ऐसे फील हुआ हो, तो मैं घर जाके मेरे हस्बैंड को सब पता होता है, मैं बैठ के उनको सारी बात बताती हूँ, क्योंकि मुझे उनसे गाइडेंस लेनी है, वो मुझे गाइड करते हैं। टिकटॉक मेरे लिए एक अनफेमिलियर वो है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वहाँ कैसी ऑडियंस, कैसा क्राउड है। मेरी यहाँ पे फैमिली ऑडियंस है, मुझे जो लोग मेरी स्टोरीज देख रहे हैं ना, वो भी मैं पूरा स्क्रॉल करती हूँ कौन कौन है। जहाँ मुझे कोई थोड़ा सा लगे कि ये पेज या ये तो मैं उनको हाइड कर देती हूँ, अपनी चीज़ें हाइड कर देती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं मैटर करता कि व्यूअरशिप कितनी है। मेरे लिए मेरी ये सेफ स्पेस है, मेरी हैप्पी स्पेस है। अल्लाह मियाँ जानते हैं कि मुझे कोई मैसेजेस नहीं आते। लोगों को लगता है मुझे मैसेजेस आते हैं, मुझे कोई मैसेज नहीं आता गलत मलत। मुझे जो लोग भी मैसेज करते हैं वो बहुत ही डर डर के मैसेज करते हैं कि हम आपका कंटेंट फॉलो करें, बेस्ट ऑफ लक, कीप इट अप। वो तो यूट्यूब पे भी मैं घबराती हूँ कि इट्स एन अनफेमिलियर टेरिटरी। बट जो वीडियोस आप बनाते हैं, बिकॉज माशाल्लाह यू आर अ पब्लिक फिगर नाउ, राइट? पीपल रिकॉग्नाइज यू डू अ लॉट ऑफ वर्क फॉर पब्लिक, फॉर लॉट ऑफ पीपल डाउन देयर। कमर्शियल आप काम कर रही हैं, तो ये सब चीज़ों को उठा के अगर यूट्यूब पे डालें तो ये हार्म तो नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये सोचती हूँ, आपको पता है आई एम जस्ट बीइंग लेजी। मेरे पास इतना कंटेंट है, मेरी यही वीडियोस अगर मैं डालने लग जाऊँ तो आई एम श्योर कि वो मोनेटाइज भी होंगी आफ्टर अ पॉइंट, एंड आई विल बी एबल टू अर्न थ्रू दैट। मैं कभी कभी ये सोचती हूँ कि अहमद भाई, देयर इज सो मच ऑन माई प्लेट राइट नाउ। अभी मेरे पेरेंट्स यहाँ रह के गए हैं मेरे साथ, तो वो फिर इंशाल्लाह अगस्त में आएंगे, टाइम एंड अगेन आते रहते हैं। तो वो भी ये मेरी लाइफस्टाइल देखने के बाद ना उनके लिए भी थोड़ा ओवरवेलमिंग हो गया था। सही है। वो देख के वो कह रहे थे कि अब्बू भी कह रहे थे कि Too much हाँ, अब्बू going on, कहते हैं हाँ? पुत्र ब्रेका ला की हो गया की हो गया तेनू बस। शादी का शौक सी एक तो शौक पे गया। तो जबकि मेरे अब्बू बिजनेसमैन है और वो खुद बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। लाइक अब्बू लिटरली, अगर मैं कहीं, आपको पता है कहीं वर्किंग डायनामिक होता है, कहीं थोड़े रिलेशनशिप्स की वजह से आपको थोड़ा अपना रेट कम करना पड़ता है, तो अब्बू को बड़ा ही, अब्बू कहते हैं इनने से तू इन्ने आ गई इतने थल्ले, इतना ज़्यादा तुमने कर दिया। तो अब्बू के साथ मेरी वो सारी डिस्कशन होती है, सब कुछ। ही इज़ वेरी सपोर्टिव, लेकिन बात यह है कि एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट। आपको पता है मेरे हस्बैंड भी अक्सर हम बैठ के ये डिस्कस कहते हैं कि देखो मुमना, बाहर के मुल्क में बच्चों को रेज़ करना ही हम एक बड़ी क्रूशल चीज़ है। ऐसे में अगर इतने छोटे बच्चों को मैं कॉन्स्टेंटली, तो हमने टाइम कुछ ऐसा मैनेज किया हुआ है कि जब बच्चे स्कूल होते हैं वो दैट इज़ द टाइम, 3 बजे तक मैक्सिमम जो मैं अपना कोशिश करती हूँ कि उसके बाद फिर जब ये घर आते हैं और बच्चों का वो रेस्ट टाइम होता है या कारी साहब का टाइम होता है। डेफिनेटली हार्ड, एक कपल के लिए हार्ड है कि बच्चों को भी मैनेज करना है। मेरे हस्बैंड जो है ना, एक्चुअली अल्लाह का शुक्र है, बच्चों को पूरे प्रोग्राम में हमने हस्बैंड ज़्यादा किया है, जस्ट टू लेट यू नो। मेरी तो मैं ऐसी हूँ, मैं जहाँ बैठती हूँ, क्योंकि आई डोंट नो, आई थिंक आई एम ऑब्सेस्ड विद हिम। तो वो बेसिकली ना क्या है कि मेरे बच्चे, टचवुड, इनको घुट्टी मेरे हस्बैंड की है तो वो ना बड़े मासूम से हैं और वो तंग नहीं करते। वो बेचारे आते हैं, अपने बैग्स वगैरह रखते हैं, अपना उनको खाना पीना दिया, तो बड़े शरीफ से बच्चे हैं। तो मेरे जो हस्बैंड हैं वो उनका बहुत अच्छा ख्याल करते हैं, और ख्याल करना भी नहीं उनको ज़्यादा पड़ता ऑनेस्टली। बच्चे बहुत अच्छे हैं, बच्चे बहुत अच्छे हैं मैं उनको बच्चों को ज़्यादा क्रेडिट दूंगा, तंग नहीं करते। अच्छा, तो वो अल्लाह का शुक्र है, और ग्रेड्स अच्छे आ रहे हैं। सो लास्ट 2 minutes जी, एंड आई वांट टू नो कि विद you being going to a lot of commercial media events, collaborations, out of all these हमें लगता है कि हमेशा एक अच्छा रिव्यू ही आता है, नेगेटिव रिव्यू नहीं आता। मतलब कि इफ यू वेंट टू अ रेस्टोरेंट, वहाँ पे 6 डिशेस पड़ी हैं, so you cannot show all 6 and you cannot say wow, good, everything is nice, right?
बट जब एक हम फॉलो करके जाते हैं और देखते हैं 6 में से सिर्फ एक ही अच्छी होती है, तो हम कहते हैं यार मोमिना ने तो कहा था कि यार ये बहुत अच्छा है। एक्चुअली अहमद भाई देखिए, आप खुद सोचें, जब हम किसी के घर जाते हैं ना, एक फैमिली किसी के घर गई है, कोई कह रहा है कि मुझे पुलाव बहुत अच्छा लगा था, और आपकी वाइफ कह रही है कि नहीं मुझे लगता है बिरयानी ज़्यादा अच्छी थी। हर एक का एक डिफरेंट ओपिनियन होगा, एक हर एक का अपना पैलेट है, ठीक है। आई कैन ओनली स्पीक फॉर माई सेल्फ। ऑल्सो आई फील कि अगर कोई रेस्टोरेंट मुझे पे करके बुला रहा है and they are going, they have asked me to come there to create content for them and to promote them, I cannot sabotage their business. Of But course, I understand. obviously मैं गलत बात नहीं करूँगी. So what I do is, उसके एक बड़ी thin line है. So what I do is, गई content बनाया, जो चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, फोकस ज़्यादा उन पे किया, ठीक है। और ये मेरी आदत भी है कि अगर मैं किसी रेस्टोरेंट जाऊँ, खुदा ना खास्ता बाल भी निकल आएगा ना, आई विल नॉट मेक अ रकस आउट ऑफ इट। और ये मैं कह रही हूँ कि अगर प्रमोशन नहीं, इंडिविजुअली मैं अपने पैसों पे जाऊँ, कहीं खा के आऊँ, कुछ भी निकल आएगा, मैं अलग से कह दूँगी ये देखें हुआ। मुझे ऐसा लगता है हर इंसान यहाँ पे मेहनत कर रहा है, किसी को आप डोंट ब्रिंग पीपल डाउन, इट्स ओके, किसी से भी ह्यूमन मिस्टेक हो सकती है, डोंट उनका बिजनेस आप वो खराब। पॉजिटिव साइड आप दिखाना चाहती हैं ताकि बिल्कुल। मुझसे अगर कोई पर्सनली डीएम करता है ना कि मोमिना आप बताओ हम पैसे खर्च करके यहाँ जाने वाले हैं, अब आप बता दो, तो फिर आप फिर मैं ऑनेस्ट बताती हूँ कि गाइस मुझे ऐसा लगता है इनका मेक सेंस ये मेक सेंस। सो माशाल्लाह, सिंस यू आर सिटिंग इन दिस शो, ठीक है, और अब आपकी पीआर ऐसे जाने लगी है और ऊपर अब आपका रेट ऊपर जाने लगा है। And जो लोग आपको नहीं जानते थे आज आपको और जानना शुरू होंगे, बिकॉज द टाइप ऑफ वर्क दैट यू आर डूइंग इज डेफिनेटली डिफरेंट है बाकी लोगों से। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ बी माय गेस्ट। सो मच अहमद भाई। Last 1 minute, if you have any message for all the youngsters that follow you, that sees you. आई जस्ट फील कि जो भी आपकी लाइफ में आपका गोल है, ऑब्जेक्टिव है, जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। यहाँ आपको बहुत से लोग मिलेंगे जहाँ आपको बताएंगे कि यू शुड डू दिस, यू शुड डू दैट, बट जब तक इट्स नॉट कमिंग फ्रॉम विद इन, डोंट डू इट। जस्ट फॉलो योर हार्ट, फॉलो योर पैशन, फॉलो योर ड्रीम्स एंड जस्ट बी अ गो गेटर एंड जस्ट हैव दीज blinkers on and focus on your goal and just achieve it then. एंड अच्छा बोलें, अच्छा सुने, लोगों के लिए अच्छा सोचें और किसी को पुल डाउन ना करें और बस अपनी लेन में चलते रहें तो अल्लाह आपको ज़रूर नवाजेगा। Very nice and very very nice message. Thank you very much Momina for being part of Be My Guest. देखते रहिए ARY News. See you in the next episode.